नमस्कार। आज के ज़माने में या आज के टाइम हर कोई किसी ना किसी का गुलाम है। कोई पैसों का गुलाम है या कोई अपनी मर्जी का गुलाम है। किसी को भूख का गुलाम होता है, कोई अपनी भूख का गुलाम है, कोई नफ़रत का, ईर्ष्या का, द्वेष का और अपने अहंकार का गुलाम है। क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। एक बार सिकंदर महान ने अपने रण कौशल से ग्रीस, इजिप्ट और समस्त उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत सालों से युद्ध करते हुए सिकंदर की सेना थक गई थी और अपने परिवार के पास जाना चाहती थी। सिकंदर को भी अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान करना पड़ा और उसने भी भारत से लौटने का मन बना लिया। लेकिन जाने से पहले वह किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। जब उसने स्थानीय लोगों से पूछा कि मुझे एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की तलाश है, तो उनको पता चला एक बहुत पहुंचा हुआ बाबा किसी नगर में रहता है। सिकंदर अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंचा। वहां पर बाबा निवस्त्र एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। सिकंदर उनके ध्यान से बाहर आने के लिए इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ध्यान से बाहर निकले और उनकी आंखें खोलते ही सैनिकों ने सिकंदर महान के नारे लगाने लगे। बाबा अपने स्थान पर बैठे और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। सिकंदर उनके सामने आया और बोला, मैं आपको अपने देश ले जाना चाहता हूँ, चलिए हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। बाबा बोले, मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। मैं जो चाहता हूँ सब यहीं पे तो है। तुम जहाँ जाना तुम जाओ ना। एक मामूली से संत का जवाब सुनकर सिकंदर के सैनिक भड़क उठे। इसकी इतनी बड़ी मजाल कि राजा को मना कर सकता है। लेकिन सिकंदर ने सैनिकों को शांत करते हुए बाबा से कहा, बाबा मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बाबा बिना घबराए बोले, यह मेरा जीवन है और मैं ही इसका फैसला कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। यह सुनकर सिकंदर गुस्से से लाल हो गया। फौरन अपनी तलवार निकाली और बाबा के गले सटा दी। बोला, अब क्या बोलते हो, मेरे साथ चलोगे या मौत को गले लगाना चाहोगे? बाबा अब भी शांत थे। बोले, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर आज के बाद से कभी अपने नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान होने जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर को बहुत क्रोध आया। बोला, भला दुनिया जीतने वाले इतने बड़े योद्धा को एक निर्बल निवस्त्र व्यक्ति अपने गुलाम का भी गुलाम कैसे कह सकता था? सिकंदर ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? बाबा बोले, क्रोध मेरा गुलाम है। मैं जब तक नहीं चाहता मुझे क्रोध नहीं आता। लेकिन तुम अपने क्रोध के गुलाम हो। तुमने बहुत से योद्धाओं को पराजित किया, पर अपने क्रोध से नहीं जीत पाए। वो जब चाहता है तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। तो बताओ, हुए ना तुम मेरे गुलाम के गुलाम? सिकंदर बाबा की बात सुनकर हैरान रह गया और उसके सामने नतमस्तक हो गया और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हर कोई काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या का गुलाम है, जो नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि गुलाम बनना है तो हम अपने उस भगवान का गुलाम बनेंगे ना, जो हमारे साथ हर वक्त हर पल हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद।